डियर स्टूडेंट्स, एरोडाइट एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रभात प्रधान और आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 3 यानी थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्त से संबंधित प्रमेय। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही अन्य चैप्टर के वीडियो का भी लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल एक ही थ्योरम को डिस्कस करेंगे और बाकी थ्योरम के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे आज के थ्योरम का टॉपिक है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बच्चों, हम इस वीडियो को बाइलिंगुअल कर रहे हैं, यानी इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन एक साथ ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो इसे इंग्लिश वर्जन में क्या कहा जाए? A perpendicular drawn from the center of a circle to a chord which is not a diameter bisects the chord। तो अब हम इस थ्योरम के हेडिंग को समझ लेते हैं। पहले थ्योरम में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा यानी जो कि व्यास नहीं है। हम जानते हैं कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, दैट मीन्स द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ जो जीवा का उल्लेख किया गया, यानी यहाँ जो जिस कॉर्ड का मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो कॉर्ड क्या है? डायमीटर नहीं है। अगर उस कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित कर देता है। तो चलिए सीखते हैं कि इस थ्योरम को हम प्रमाणित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है उसको ध्यान में रखना है। दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी जो व्यास नहीं है पर वृत्त के केंद्र ओ से खींचा गया लंब ओ डी है। कहने का मतलब ये हुआ, आप डायग्राम में देखिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, या ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो अब ओ सेंटर वाले सर्कल में क्या है? ए बी एक कॉर्ड है। क्या है? यहाँ ए बी एक कॉर्ड है। हाँ, जिस और सेंटर से यानी इस सेंटर यानी ओ पॉइंट से इस ए बी पर माने ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है आपका। तो यहाँ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो प्रमाणित क्या करना है? व्हाट टू प्रूव? प्रमाणित ये करना है कि ओ डी ए बी जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ए डी इज इक्वल टू डी बी हमें प्रूव करना है। सो टू प्रूव हम देगा ओ डी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू डी बी। हमें यहाँ पर ए डी और ये डी बी ये दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, हमें प्रूव करना है। या हम यूँ कह सकते हैं हमें ये प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो चलिए हम अब कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कभी कभी कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या है? रचना क्या करेंगे हम? यहाँ रचना में हम करेंगे कि ओ ए और ओ बी को मिला देंगे। कैसे? यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ओ, ये ए और ओ, फिर ओ और बी, ओ और ए को मिलाएंगे और ओ और बी को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? यहाँ आप डायग्राम देखिए, इस प्रकार से मिलाया जाएगा। तो ओ ए और ओ बी को मिलाया गया। तो मिलाने के साथ ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सर्कल के अंदर में सेंटर से होते हुए एक ट्रायंगल बनते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, यहाँ पर हो गया कॉर्ड ए और बी।
तो इस प्रकार से आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें ओ से आपका एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम दिया गया डी। जैसे ही ओ ए और ओ बी को मिलाया जाता है तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, ओ डी ए और ओ डी बी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों में हम समानता ढूंढेंगे, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू ट्राइंगल्स। ओके, तो क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है मैच कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल में, हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि OD परपेंडिकुलर टू AB दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री का हो जा रहा है, तो उसी हिसाब से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू समकोण, एक समकोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वन राइट एंगल सिंस, क्यों, क्योंकि OD AB पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ का इंग्लिश वर्जन थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। मैंने पहले आप हिंदी सेक्शन वालों के लिए ये प्रूफ कंप्लीट करने के बाद मैं इंग्लिश सेक्शन में भी आपको प्रूफ दिखा दूंगा। तो यहाँ ODA एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू एक समकोण। अब हम देख रहे हैं कि OA इज इक्वल टू OB, यानी एक ही क्यों है OA इज इक्वल टू OB। यहाँ आप थोड़ा गौर कीजिए, इस दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ODA और ODB में, ये हमने अभी देखा कि एंगल ODA और एंगल ODB दोनों ही राइट एंगल है, यानी यहाँ ये और ये दोनों राइट एंगल हैं। तो हमने राइट एंगल प्रूफ किया कि दोनों राइट एंगल है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है OA और OB, ये जो आपको साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है OA इज इक्वल टू OB। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो एक ही सर्कल के सभी रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो OA यानी इस दोनों ट्राइंगल में आपको ये इक्वल टू ये, आपको ये दोनों साइड इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों साइड यानी OA इज इक्वल टू OB मिल रहा है। तो ये क्या है, ट्राइंगल के लिए ये है आपका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री के क्या है ऑपोजिट वाला साइड है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं। तो ये दोनों कर्ण हैं, तो ये इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि ये सर्कल के लिए क्या है, अर्धव्यास है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के अर्धव्यास हैं। क्या है, एक ही सर्कल के अर्धव्यास हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। तो हमने क्या प्रूफ किया अभी तक, हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू वन समकोण, यानी क्यों, क्योंकि OD AB पर लंब है। दूसरा हमने देखा कि OA इज इक्वल टू OB, यानी क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो हमने ये दो चीज थी। अब हमें एक और क्राइटेरिया ढूंढना होगा जिससे कि हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रमाणित कर सके। तो क्या है थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया ये है कि OD इज इक्वल टू OD। क्यों, अब ये देखिए, आप इन दोनों त्रिभुज में एक चीज आप कॉमन दिखाई देगा, वो है OD। OD जो भुजा जो है, ये जो साइड जो है, द साइड OD इज द कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, ये जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, OD इज इक्वल टू OD यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या मिला, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक जोड़ा राइट एंगल बराबर है, दोनों ट्राइंगल में एक जोड़ा राइट एंगल बराबर है। फिर हमने देखा कि OA इज इक्वल टू OB यानी एक जोड़ा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बराबर है। और फिर हमने देखा OD इज इक्वल टू OD यानी एक जोड़ी भुजा यानी एक जोड़ा साइड जो है बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये R राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये क्राइटेरिया हमें फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष मिलेगा, इससे निष्कर्ष मिलेगा ये कि ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हैं, यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट AD is equal to DB. Why? Because corresponding part of congruent triangles are equal.
तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं CPCT। तो हमें प्रूव करना था यही AD इक्वल टू DB। तो इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को प्रमाणित किया है। क्योंकि इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें जिन जिन कॉन्सेप्टों का जानना जरूरी होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद आप थ्योरम को समझने की कोशिश करें। यूं ही थ्योरम को ना रटें, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर उसके बाद थ्योरम को समझने की कोशिश करें। तो अब चलते हैं इसके इंग्लिश प्रूफ के जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश वर्जन में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल ODB व्हाट वी गेट एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, है ना। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड आफ्टर दैट OA इज इक्वल टू OA is equal to OB because radius of the same circle, and after that OD is equal to OD that is common side. So that's why we can say that both the triangles ODA and triangle ODB are congruent to each other. कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू RHS क्राइटेरिया। व्हाट इज RHS क्राइटेरिया? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया। सो इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ये सर्वसमता की जितनी शर्तें हैं उनमें से एक शर्त यह भी है, RHS क्राइटेरिया। तो इसको समझने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर को समझना होगा, जो कि पिछले क्लास में आप क्लास 8 और 9 में पढ़कर आ चुके हैं। तो आप कृपया उस कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ AD इज इक्वल टू DB, जब भी कोई ट्राइंगल congruent prove हो जाता, then their corresponding part are also equal. So here in these two triangles AD and DB are the corresponding part of the congruent triangles. That's why we can say that AD is equal to DB. Hence the theorem is proved. आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।